नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है। ईरान के अटैक के जवाब में अब इजराइल ने तेहरान में ड्रोन बरसाए हैं। दरअसल देर रात ईरान ने जमकर लगभग 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी। हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, नागरिकों पर ना हमला करने दिया ना करने देंगे। तो आईडीएफ के ईरान को दो टूक। ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी है। साथ ही भी कहा गया कि हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, नागरिकों पर ना हमला करने दिया ना करने देंगे। जिसके बाद ये तो तय था कि इजराइल तगड़ा पलटवार करेगा। इस हमले के कुछ ही घंटे के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक किए। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा घायल हुए। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 30 घंटे में आखिर क्या कुछ हुआ। पहले इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला किया। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान को हुआ भारी नुकसान। ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। प्रमुख रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने तुरंत पलटवार किया और इसी के साथ कई मिसाइलों से तेहरान पर हमला किया और ईरान को यह नुकसान जो है वो काफी भारी पड़ा है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान का भी हमला। इजराइल पर लगभग 150 मिसाइलों से हमला किया गया और कई शहरों में नुकसान की खबर जो है वो देखने को मिली। तो ये वॉर देखिए तस्वीरों में किस तरह से 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। तो प्रमुख रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का काम किया गया है। इजराइल ने तुरंत इस पर पलटवार भी किया। तो कई मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान को इससे भारी नुकसान की खबर जो है वो भी मिल रही है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान का हमला देखने को मिला है। इजराइल पर लगभग 150 मिसाइलों से हमला किया गया। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कई परमाणु हमले से जो है हमला किया गया है, लगातार जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कुछ पूरा अपडेट इस पर मिल पा रहा है राजेश? देखिए प्रिया, आपको बता दें कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार भीषण होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान की तरफ से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है इजराइल पर दागी गई, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल ने भी पलटवार करते हुए देखा जाए तो ईरान को नेस्ता नाबूद करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इजराइल ने, अगर देखा जाए जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है उसमें ईरान के 100 से अधिक, मतलब सैकड़ों से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर है। वहीं आपको बताएं कि लगभग 400 से अधिक लोग अभी भी घायल हैं जो ईरान के हैं। तो जिस तरीके से लगातार इजराइल जो है हमला कर रहा है, लगातार इजराइल ने ईरान के जो परमाणु हथियार के जो ठिकाने हैं और आर्मी बेस जो है उनको भी निशाना बनाया है। ये एयर स्ट्राइक के जरिए जो है इजराइल ने ईरान को कई जगहों पर, ईरान के सैन्य ठिकानों को, ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया है। वहीं लगातार जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में लगातार जंग जारी है, तो मुझे लगता है कि इजराइल जो है अब कहीं कहीं देखा जाए ईरान को बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहा है। प्रिया जी, अगर बात करें राजेश, इस वक्त कैसे स्थिति इन दोनों देशों के बीच देखी जा रही है? बिल्कुल प्रिया, देखिए दोनों देशों की स्थिति है कहीं कहीं देखा जाए तो भयंकर हो सकती है, क्योंकि ईरान भी परमाणु हमले की मतलब धमकी दे रहा है इजराइल को। और इजराइल जो है कहीं कहीं देखा जाए तो ईरान के परमाणु जो उनके परमाणु जो एरिया है, परमाणु जो उनके हथियार रखे हुए हैं, उसके साथ साथ जो आर्मी बेस है
आर्मी बेस को और परमाणु बेस को जो है लगातार इजराइल निशाना बनाता नजर आ रहा है। क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया है तो मुझे लगता है कि लगातार इजराइल लगातार कम से कम अगर देखा जाए तो 200 से ज्यादा इजराइल ने ड्रोन मारे हैं इजराइल ने मारा है ईरान को। तो ईरान में अगर जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है तो ईरान के काफी रिहायशी जगहों को नुकसान हुआ है और जिसमें काफी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं और देखा जाए तो सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। जी बात करें राजेश, अभी आपने बताया कि जो रिहायशी इलाके हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, हालांकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कैसे स्थिति है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट जो है वो सामने आया है अभी तक राजेश? देखिए प्रिया, अभी तक की जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग सैकड़ों से ज्यादा लोग, मतलब 100 के ऊपर आंकड़ा उनका है जो जिन लोगों की मौत हुई है। और लगभग बात करें इंजर्ड लोगों की तो लगभग 400 से ज्यादा लोग इंजर्ड अभी ईरान में हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है, ताबड़तोड़ लगातार फायरिंग इजराइल की तरफ से हुई है ईरान के ऊपर। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि इजराइल ने 200 ड्रोन देखा जाए तो ईरान में गिराए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उससे रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान हुई है, काफी क्षति हुई है। जिसके बाद देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी दोनों देशों में जंग जारी है। लेकिन अब तो सामने आने वाली बात होगी कि अगली स्थिति क्या होती है ईरान और इजराइल की, किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर पलटवार करते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार जंग जारी है, मुझे लगता है कि दोनों देशों में भीषण संग्राम चल रहा है और रुकने का अभी भी अगर देखा जाए तो अभी नाम नहीं ले रहा है। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।